कभी तारे जमीन पर तो कभी सितारे जमीन पर, कभी थ्री इडियट्स और कभी दंगल और कभी सीक्रेट सुपरस्टार। क्या ये मूवीज हमारी लाइफ में कोई इम्पैक्ट क्रिएट करती भी हैं या नहीं? बॉलीवुड जहां पर सेम ही पैटर्न पर बनने वाली एक्शन मूवीज की भरमार है, वहां पर सोशल इश्यूज पर बात करती हुई आमिर खान की ये मूवी सितारे जमीन पर आखिर कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाई। 2007 में आने वाली मूवी तारे जमीन पर ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया था, जिनमें से एक मैं भी था। लेकिन क्या ये मूवी उस कसौटी पर पूरी उतरती है या नहीं? आखिर क्या सीख मिलती है हमें इस मूवी से? और आमिर खान इस तरह की सोशल इश्यूज की मूवी पे काम करते रहते हैं जबकि बाकी एक्टर्स कमर्शियल मूवीज करते हैं, फिर भी आमिर खान को इतनी हेट आखिर क्यों मिलती है? ये और बहुत सारी बातें जानेंगे आज की डॉक्यूमेंट्री। इस चैनल पर हम नॉर्मली मूवीज के बारे में बातचीत नहीं करते, लेकिन जब आमिर खान की ये मूवी सितारे जमीन पर आई तो मैंने सोचा कि इस पर बात की जानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि 2007 में जब तारे जमीन पर आई और मैंने उसको पहली दफा देखा तो मैंने ईशान अवस्थी के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा रिलेट किया और बहुत सारे और भी बच्चों ने किया होगा। लेकिन जब मैंने कुछ वक्त के बाद वो मूवी दोबारा देखी तो मैंने निकुम सर यानी कि जो आमिर खान वाला कैरेक्टर था उससे बहुत ज्यादा रिलेट किया। मुझे ऐसा फील हुआ कि ऐसा टीचर हर किसी के पास होना चाहिए, लेकिन गेस व्हाट, आई नेवर गॉट अ टीचर लाइक दैट। लेकिन आपने देखा होगा कि नॉर्मली हमारे पास जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं वो अपना काम इतनी खुशी से, इतने पैशनेट तरीके से नहीं करते, या वो स्टूडेंट की साइकोलॉजी को कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते। आई फेल्ट लाइक कि देयर वाज अ वॉइड, कोई कमी थी जो रह रही थी, और मैं ये चाहता था कि हर बच्चे को एक ऐसा टीचर मिले, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन उस मूवी ने और वो निकुम सर यानी आमिर खान के कैरेक्टर ने मुझे इतना इंस्पायर किया, दैट डे मैंने ये सोचा कि मुझे भी एक टीचर ही बनना है, एंड आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी अ टीचर लाइक हिम। इस बात का मकसद ये था कि इंसान की जिंदगी में कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो उसको इंस्पायर करती हैं और उसकी पूरी लाइफ का मीनिंग ही चेंज कर देती हैं, यानी उसकी पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर बाज मूवीज इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। हैट्स ऑफ टू आमिर खान के जहां बाकी एक्टर्स कमर्शियल मूवीज, एक्शन मूवीज और सिर्फ लव स्टोरीज के ऊपर काम करते हैं, आमिर खान टाइम टू टाइम हमें मीनिंगफुल और सोशल इश्यूज के ऊपर बात करती हुई मूवीज ला कर देते हैं जिनको देख के हमें कुछ सीख मिलती है। अब हम बात करते हैं सितारे जमीन पर मूवी की। मूवी का प्लॉट बहुत ही सादा है। इसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर है वो बास्केटबॉल का कोच होता है। शुरू में ये बहुत ही पैशनेट, बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत ही सेल्फलेस कैरेक्टर होता है, लेकिन नॉर्मली लोग अपनी जॉब से बोर हो जाते हैं और आई थिंक इस कैरेक्टर के साथ भी यही हुआ। तो कुछ वक्त के बाद ये कैरेक्टर में दिखाया जाता है कि बहुत ही रूड हो चुका है, सेल्फिश हो चुका है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है, उसकी हैबिट्स खराब हैं, अल्कोहलिक है, और ये समझ लें कि बिल्कुल ही गुस्से वाला एक कैरेक्टर है, काइंड ऑफ थ्री इडियट्स के वायरस की तरह। एक दिन ये कोच अल्कोहल कंज्यूम करके ड्राइविंग कर रहा होता है और नशे में जाकर गाड़ी ठोक देता है पुलिस की कार में। जज साहिबा आमिर खान के कैरेक्टर को कहती हैं कि अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन हैं भैया, या तो तुम जेल चले जाओ या फिर 3 महीने मेंटली अनस्टेबल लोगों को कोचिंग दो और उनको मैच जिताओ, जो कि एक बास्केटबॉल का टूर्नामेंट होने वाला होता है। इन्हें 3 महीनों के लिए इंटेलेक्चुअली डिसेबल लोगों की एक बास्केटबॉल टीम को प्रशिक्षित करने का निर्देश दिया जाता है। अब आमिर खान के कैरेक्टर में यहाँ पर एक बहुत ही गहरा टर्निंग पॉइंट आने वाला था। जो एक सेल्फिश, रूड कैरेक्टर था वो बिल्कुल ही बदलने वाला था। उसको अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली थी। जेल जाने की बजाय आमिर खान ये सोचते हैं कि क्यों ना बच्चों को, अनस्टेबल बच्चों को जिनका दिमाग मेंटली अनस्टेबल है, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको कोचिंग दी जाए। अब यहाँ पर मूवी में जो मेंटली अनस्टेबल लोग हैं वो बेसिकली डाउन सिंड्रोम का शिकार हैं, यानी वो लोग हैं जिनको डाउन सिंड्रोम नाम की बीमारी है। अब ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और अब हम इन लोगों को मेंटली अनस्टेबल या एबनॉर्मल नहीं कहेंगे, बल्कि हम इनको स्पेशल कहेंगे, बिकॉज वो पागल नहीं है, वो बुरे नहीं हैं, दे आर आल्सो ह्यूमंस। वो भी इंसान हैं, बस वो डिफरेंट हैं, वो हमसे थोड़े से अलग हैं। उनका दिमाग और उनकी बॉडी हमसे थोड़े से अलग तरीके से ग्रो करती है।
शायद ये लोग चलने में, लिखने में, बोलने में थोड़े स्लो हो, लेकिन ये भी हमारी तरह इंसान होते हैं, मुस्कुराते हैं, खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, प्यार करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आप और मैं। मेरे ख्याल में ये लोग हमसे बेहतर हैं, क्योंकि ना तो ये किसी से जेलस होते हैं, ना ये किसी को कत्ल करते हैं, ना किसी की चीज़ें चोरी करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बिल्कुल बेज़रर इंसान होते हैं। तो इनको अब नॉर्मल नहीं कह सकते, दे आर स्पेशल पीपल, बल्कि नॉर्मल इंसानों की निस्बत ज़्यादा स्पेशल हैं, दे आर मोर बेटर देन अस। इनफैक्ट डाउन सिंड्रोम से लड़ने वाले ये लोग मेंटली अनस्टेबल नहीं होते। चलें, अगर मान लें कि ये मेंटली अनस्टेबल भी होते हैं, तो ये अपनी हद तक मेंटली अनस्टेबल होते हैं। ये उन नॉर्मल लोगों से बहुत अच्छे हैं कि जो अपना ट्रॉमा, अपना मेंटल ट्रॉमा अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को और अपने पार्टनर्स को देते हैं। सबसे ज़्यादा मेंटली अब नॉर्मल लोग वो हैं। लेकिन ये डाउन सिंड्रोम के शिकार जो लोग हैं, ये बहुत ही मासूम हैं। शायद आमिर खान स्टार्ट में ये बात नहीं समझे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी, वो रूड थे, वो सेल्फिश थे, वो लोगों के लिए एफर्ट नहीं करना चाहते थे, वो तो अपनी सजा पूरी कर रहे थे, पैशनेटली इन लोगों को नहीं सिखाने आए थे। लेकिन बाज़ दफ़ा होता ये है कि टीचर स्टूडेंट को सिखाने की बजाय स्टूडेंट टीचर को बहुत कुछ सिखा जाता है, और आमिर खान के इस कैरेक्टर के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मूवी में आमिर खान इनको कोचिंग करने आते हैं, तो यहाँ पर मूवी का कुछ फनी पार्ट भी स्टार्ट होता है, जिसमें सिचुएशनशिप का इस्तेमाल करके बताया जाता है ह्यूमर के जरिए कि ये जो डाउन सिंड्रोम से जूझते हुए लोग हैं, वो किस तरीके से अपनी डेली लाइफ सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। और यहाँ पर मूवी का एक लाइट पार्ट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमें कोच की स्ट्रगल्स दिखाई जाती हैं कि डाउन सिंड्रोम का जो शिकार लोग हैं, उनको सिखाने में कितनी मुश्किल होती है। बेसिकली ये जो डाउन सिंड्रोम का शिकार लोग होते हैं, ये अलग तरीके से बिहेव करते हैं, नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव नहीं करते, तो इनको सिखाने में भी बहुत मुश्किल होती है। जैसे इनमें कुछ लोग होते हैं, उनको पानी से डर लगता है, वो नहाने से डरते हैं, और कुछ लोग इनमें होते हैं, वो चलते चलते रुक जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं। तो बेसिकली इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, इनको बताना, इनको सिखाना और समझाना इंतहाई मुश्किल टास्क होता है, और कोच इससे फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है। उसको समझ नहीं आती कि कैसे डील किया जाए इन मामलों के साथ। जब कोच स्ट्रगल कर रहा होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है इन लोगों को सिखा सिखा के, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर उस टीम की, उन लोगों की और आमिर खान की बॉन्डिंग इंतहाई स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये शायद इस मूवी का टर्निंग पॉइंट था, और वो ये कि इसमें डाउन सिंड्रोम का शिकार एक टीम मेंबर, वो ऐसा होता है कि उसको पानी से डर लगता है, वो नहाता नहीं है, पानी से उसको बचपन से डर लगता है, उसको ऐसी बीमारी होती है या ऐसा मेंटल उसका मॉडल बना होता है कि वो पानी से डरता है। आमिर खान उसकी ये जंग लड़ने में उसकी हेल्प करता है, और उसको पानी से लड़ने में हेल्प देता है, और उसको इतनी हेल्प देता है कि उसको नहाने की हिम्मत मिल जाती है, उसको पानी में जाने की हिम्मत मिल जाती है। बदले में ये जो शागिर्द है, ये भी आमिर खान का एक फियर, एक डर दूर कर देता है, और वो फियर ये था कि आमिर खान को बचपन से लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता था, लेकिन ये डाउन सिंड्रोम वाला शख्स उसको ये फियर से भी भगा देता है। यानी कि जब कोच ने अपने शागिर्द की हेल्प की, तो उसके बदले में शागिर्द ने भी कोच की हेल्प की। ये मूवी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि इससे टीम और कोच की बॉन्डिंग बन जाती है, जो कि आप हर स्पोर्ट्स सेंट्रिक फिल्म में देखते होंगे कि पहले कोच और टीम की नहीं बनती, और उसके बाद कोई एक ऐसा मामला होता है कि जिसके बाद टीम और कोच आपस में इकट्ठे होकर काम करते हैं। उसके बाद हमें इस मूवी में कुछ स्पोर्ट्स का ऐसा दिखाया जाता है। ये टीम खेलती है और फाइनल तक पहुंच जाती है, लेकिन फाइनल मैच ये टीम हार जाती है। लेकिन ये टीम फाइनल मैच हारने के बाद दुख का अफसोस नहीं करती, बल्कि कोच और टीम दोनों मिल के जश्न मनाते हैं। यहाँ मूवी का एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और वो ये कि वो जश्न जीत का नहीं था, वो जश्न सीख का था। यानी दोनों टीम मेंबर्स और कोच वो ये सीख चुके थे कि एक दूसरे के साथ टीम बन के काम कैसे करना है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि कोच ने तो लोगों को, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को ये सिखा दिया था कि खेलना कैसे है, लेकिन वो डाउन सिंड्रोम वाले इंसानों ने कोच को बहुत कुछ सिखाया था। आमिर खान जो एक रूड कैरेक्टर था, लोगों के लिए एफर्ट नहीं करना चाहता था, सेल्फिश था, ये डाउन सिंड्रोम वाले लोगों ने आमिर खान को लव सिखाया, रेजिलियंस सिखाई, एफर्ट करने का तरीका सिखाया, उसको कुछ ऐसा सिखाया कि जिससे उसके अंदर लोगों को चीजें सिखाने की सलाहियत पैदा हो गई, उसके अंदर सेल्फलेसनेस पैदा हो गई। लेकिन आज समझ में आया कि कमी तो एक्चुअली मुझ में है। ये दूसरों का सुख दुख समझ लेते हैं, और मैं
दूसरों की बात नहीं समझ पाता, सिर्फ अपने बारे में सोचना, किसी और की परवाह नहीं करना। सबसे बड़ी बात यह कि आमिर खान डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को देखकर शादी करने से और बच्चे पैदा करने से डरता था, क्योंकि उसको भी ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे भी अब नॉर्मल होंगे। लेकिन इन लोगों की दिल की अच्छाई देख के आमिर खान का ये डर भी दूर हो गया। बेसिकली ये मूवी बहुत सारी चीजें हमें सिखाती है, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर ये मूवी सिखाने की कोशिश कर रही है वो ये कि एबनॉर्मल पीपल आर नॉट एबनॉर्मल, दे आर जस्ट स्पेशल। एबनॉर्मल पीपल एबनॉर्मल नहीं होते, वो सिर्फ स्पेशल होते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि वो नॉर्मल इंसानों के निस्बत ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि वो मोहब्बत कर सकते हैं, जेलस नहीं होते, नफरत नहीं करते, वो पाक रूहें होती हैं। वो बड़े भी हो जाएं तो उनका दिमाग बच्चों की तरह ही होता है, वो बड़े होकर भी बच्चे की तरह ही सोचते हैं, और बच्चे एक दूसरे से नफरत नहीं करते, बल्कि वो तो सच्चे होते हैं। इस मूवी को देखकर जो सीख मुझे मिली, अब मैं चाहता हूं कि वो मैं आपको बताऊं। इस मूवी को देखकर मुझे पहली बात हिचकी मूवी का एक सीन याद आया, जिसमें वो कहती है, देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, ओनली बैड टीचर्स। स्टूडेंट्स कभी बुरे नहीं होते, वो बुरे तभी होते हैं जब उनके टीचर्स बुरे होते हैं। और ये बात हमें इस मूवी में ऐसे सीखने को मिली कि जब आमिर खान रूड था, सेल्फिश था, तो उसके स्टूडेंट्स भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही आमिर खान ने इस टीम को ज्वाइन किया और बॉन्डिंग के थ्रू उन्होंने आमिर खान की पर्सनैलिटी को ही बदल के रख दिया और वो एक सेल्फलेस, लविंग और रेजिलिएंट कोच बन गया, तो आपने देखा कि वो टीम जो डाउन सिंड्रोम का शिकार थी, जो नॉर्मल भी नहीं थी, वो कितना बेहतर परफॉर्म कर पाई। तो ये हिचकी का जो फिल्म का सीन है कि टीचर्स अच्छे हों तो स्टूडेंट खुद ब खुद ही अच्छे हो जाते हैं। दूसरी बात जो मुझे यहाँ से सीखने को मिली वो तारे ज़मीन पर मूवी से ताल्लुक़ रखती है, और वो ये कि तारे ज़मीन पर मूवी के लास्ट में कंक्लूसिव सीन में आपने देखा कि जो पेंटिंग का अवार्ड मिलता है, फर्स्ट पेंटिंग का अवार्ड, वो ईशान अवस्थी को मिलता है, उसके टीचर को नहीं मिलता। और उसमें एक डायलॉग है, वो डायलॉग आप सुने, जिससे हमें पता लगता है कि बाज़ दफ़ा टीचर नहीं जीतता, बाज़ दफ़ा टीचर सब कुछ नहीं सिखाता, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बच्चे टीचर्स को सिखा देते हैं। इसलिए ये मूवी लोगों में लर्निंग एटीट्यूड को भी प्रमोट करती है। यानी आप चाहे कितनी भी एज में चले जाएं और कोई आपसे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाता है। जैसे कि गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर आप बहुत ध्यान से देखें, एवरीथिंग इज योर टीचर, हर चीज़ आपकी उस्ताद है। हर चीज़ को अगर आप बहुत तवज्जो से देखेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ सिखाएगी। अगर आप तारे ज़मीन पर और सितारे ज़मीन पर मूवी को कंपेयर करें तो कोर मैसेज तो मोर और लेस सेम है, लेकिन इमोशनल डेप्थ की बात की जाए तो तारे ज़मीन जो 2007 में आई थी, उसकी इमोशनल डेप्थ मुझे बहुत ज़्यादा लगी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस ट्रिगर होते हैं, जबकि इस मूवी में ह्यूमर का इस्तेमाल किया गया है और थोड़ी सरफेस लेवल की इमोशनल डेप्थ रहती है, लेकिन दोनों मोर और लेस मीनिंग सेम देती हैं। इस मूवी ने हमें एक नया पर्सपेक्टिव ये भी दिया कि जो एबनॉर्मल लोग होते हैं आप उनको एबनॉर्मल नहीं कहेंगे। इस मूवी ने हमें ये सिखाया कि जो लोग एबनॉर्मल लगते हैं हमें उनके साथ कैसे रहना है, हमें उनके साथ कैसे बात करनी है, हमें उन्हें कैसे ट्रीट करना है, और हमें उनसे डिसगस्ट शो नहीं करनी, हमने उनसे नफरत शो नहीं करनी, बल्कि वो भी इंसान होते हैं और हमसे बेहतर इंसान होते हैं। सबसे बड़ी बात कि ये मूवी हमें एक नया पर्सपेक्टिव देती है, स्पेशल लोगों को देखने का एक नया नज़रिया देती है। पहले लोग ये समझते थे कि ये लोग शायद इनके ऊपर कोई खुदा का अजाब आया हुआ है या इनके ऊपर कोई कहर है, या लोग इनसे डिसगस्ट की फीलिंग शो करते थे, कुछ लोग इनसे डरते थे। लेकिन ये मूवी हमें ये दिखाती है कि ये कितने मासूम लोग होते हैं। ये दिखते तो बड़े हैं लेकिन इनका दिमाग एक बच्चे के जैसा ही होता है। और ये मूवी हमें ये भी सिखाती है कि इन लोगों को ट्रीट कैसे किया जाता है। यानी इन शॉर्ट इस मूवी ने हमें स्पेशल लोगों को देखने का एक पूरा आइडियोलॉजी, एक पूरी नज़रिया जो है वो चेंज करके रख दिया है। अब हम अपने आखिरी सवाल की तरफ आते हैं कि आमिर खान इतने सोशल इश्यूज पर बात करते हैं, सोसाइटी के अंदर इतनी अवेयरनेस वाली मूवीज लाते हैं, फिर भी उन्हें पूरे इंडिया में या ऑल ओवर इतना हेट क्यों मिलता है जितना हेट शायद किसी और सेलिब्रिटी को नहीं मिलता? उसकी एक ही वजह है, एंड दैट इज हिंदू एक्सट्रीमिज्म, हिंदू तवा। और हिंदू तवा और हिंदू एक्सट्रीमिज्म आमिर खान के पीछे पीके के दौर से पड़े हुए हैं, क्योंकि पीके के दौर में एक सीन था मूवी में जिसमें शिवा मौजूद थे जो कि हिंदू गॉड हैं।
और तब से लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि आमिर खान ने वहां पर लॉर्ड शिव का मजाक उड़ाया है, जबकि इन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग नहीं कि उस मूवी में आमिर खान ने सिर्फ एज एन एक्टर काम किया था। उसके सीन्स आमिर खान ने नहीं लिखे थे, उसकी स्क्रिप्ट, उसकी स्टोरी, उसकी डायरेक्शन आमिर खान ने नहीं की थी। तो हेट सिर्फ आमिर खान को ही क्यों मिलती है? स्क्रीन राइटर को क्यों नहीं मिलती? स्क्रिप्ट राइटर को क्यों नहीं मिलती? डायरेक्टर को क्यों नहीं मिलती? एक्टर का काम तो एक्टिंग करना है सिर्फ, बाकी चीजें तो बाकी लोग डिसाइड करते हैं। तो हेट आमिर खान को ही क्यों मिली? क्योंकि वो मुसलमान है, क्योंकि उसका फेस सामने था, इसलिए। बेसिकली ये हिंदू एक्सट्रीमिज्म का प्रॉब्लम है। अब इसको आमिर खान ने पब्लिकली आकर अपोलोजाइज भी किया था कि अगर किसी को ये बुरा लगा तो मैं माजरत ख्वाह हूं। हालांकि फिर वही बात कि यहाँ पर माजरत आमिर खान को नहीं करनी चाहिए थी, वो स्क्रिप्ट राइटर, स्क्रीन राइटर और डायरेक्टर का काम था। उसके बाद लाल सिंह चड्ढा के दौर में भी ऐसा ही हुआ कि जब लाल सिंह चड्ढा वाली मूवी आई तो लोगों ने आउट ऑफ द वे जाकर आमिर खान की मूवी का बॉयकॉट का ऐलान कर दिया, और वो भी उसमें ज्यादातर लोग वही थे जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे। अब आमिर खान बारहा कह चुके हैं कि मैं मुसलमान हूं लेकिन मैं हिंदुस्तानी भी हूं, यानी उनको हर इंटरव्यू में बार बार प्रूव करना पड़ता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, दिल से हिंदुस्तानी हूं। अगर मुसलमान हूं तो वो मेरा पर्सनल मसला है, जिसका मतलब ये है कि वहां पर भी एक तरह से सेलिब्रिटीज तक को आज़ादी नहीं है मजहब के हिसाब से, और मजहबी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जो कि दुनिया के लिए पॉइजनस है। हमें मजहबी एक्सट्रीमिज्म और मजहबी डिस्क्रिमिनेशन से दूर रहना चाहिए। बाय द वे, ये मेरा पर्सपेक्टिव था इस मूवी के ऊपर। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और वीडियोस बनाऊं आपके पसंद के टॉपिक्स पर, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।